धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। तो आज हमारी बात लोगों को समझ सर आपने दौरा किया है, क्या देखा आपने और कैसा महसूस करते हैं और पार्टी का काम कैसा है? देखो, पार्टी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। हमने पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटें 70 सीटों पर चुनाव लड़ना एक सेल्फ ये साबित करता है कि यहाँ पर जहाँ तक उत्तराखंड में हमने देखा है, उत्तराखंड में मूलभूत सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव है। कोई शिक्षा का कहीं भी कोई सुविधा नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी की कोई सुविधा नहीं है, लोगों के रोजगार की कोई सुविधा नहीं है। बेरोजगारी में लोग अगर रोजगार मांगते हैं तो उन्हें पीटा जा रहा है। सभी रोड्स का बुरा हाल है। लोग यहाँ से पलायन, जो उत्तराखंड जो मेन पहाड़ का है, यहाँ से लोग पलायन करके जा रहे हैं क्योंकि ना तो कोई रोजगार है, यहाँ पर सुविधा कोई नहीं है, तो लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो इतनी बुरी हालत जो देखी है यहाँ पर, शायद मैं समझता हूँ किसी और प्रदेश में नहीं। ऐसा हमने उत्तराखंड में पिछले 6 दिनों में और सरकार हर मोर्चे पे बेफर रही है, ये भी हमने देखा है। इवन हमने जो मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र है, मैं वहाँ देखा, वहाँ 2-4 रोज पहले ही एक प्रसव से जब पीड़ित महिला थी, 7 किलोमीटर तक एक कुर्सी पे बिठा के उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाएगी। 108 की कहते हैं एम्बुलेंस हमने दे रखी है। एम्बुलेंस तो जब जब सड़कों पे चलेगी ना, जब सड़कें नहीं है तो चलेगी कहाँ? तो ये सब सुविधाओं से सरकार ये लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने में विफल हुई है, ऐसा हमने ये देखा। सर जैसे आपकी ये पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी हो गई, आप किस तरीके से देखते हैं? तो ये हमारे लिए बहुत, मैं समझता हूँ, मान सम्मान की बात है और ये लोगों के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि आम आदमी पार्टी जो लोगों की आशाओं के अनुरूप काम कर रही है, तो इसीलिए तो लोगों ने आम आदमी पार्टी का दर्जा 10 साल में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। तो इसका मेन मैं समझता हूँ कि लोग विश्वास करते हैं, अपना विश्वास लोगों ने नेशनल पार्टी, हम नेशनल पार्टी का दायित्व निभाएंगे। जो नेशनल पार्टी का दायित्व उन लोगों ने सौंपा, अच्छी तरह से निभाएंगे, लोगों को ऐसी सरकारें देंगे कि जो आज तक कभी पहले कोई जैसे भी विधानसभा का चुनाव हुआ, उत्तराखंड में जो है आम आदमी पार्टी अपनी कोई पहचान नहीं बना सकी। अब लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो आप जो है किन तैयारियों को लेके जनता के बीच में आएंगे और किन विषयों को लेके जनता के बीच में आएंगे जिससे जनता आपको समझे और आपको वोट और सपोर्ट करें? देखो, पहले तो ये बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में अपना कुछ अच्छे ढंग से नहीं बना पाई। 10 साल पुरानी पार्टी है, दिल्ली से शुरू किए थे, पंजाब में सरकार बनाई, हर प्रदेश में गए। हम एक ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार पार्टी, हम अपने सीमित साधनों से, हम लोगों की, अपने वर्कर की मेहनत से यहाँ तक आए हैं और पिछले चुनाव में 70 सीटें विधानसभा की 70 की 70 हमने लड़ी। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी प्राप्ति है। 10 साल में निकल के हम एक दिल्ली से पूरे देश में फैल गए हैं, पूरे देश में हमारी शाखाएं हो गई हैं, तो बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। और 2024 का चुनाव हम तो जो मेहनत कर रहे हैं, लोग खुद ही मन बनाए बैठे हैं, लोग इसे छुटकारा चाहते हैं। मोदी जी के जो जुमले थे, काला धन वापस ले आएंगे जी, 15 लाख हर आदमी के खाते में आ जाएगा जी, 2 करोड़ रोजगार के साधन पैदा कर देंगे जी, तो हालत क्या है? 1100 रुपये का गैस का सिलेंडर हो गया, जो सब्सिडी थी गरीब लोगों को मिलती थी वो नहीं, खत्म कर दी इन्होंने। उज्ज्वला योजना के स्कीम के तहत आज अब पूरी लिस्ट ले लो कि कितने लोगों को उनका स्कीम के तहत इन्होंने सिलेंडर दिए थे और कितने आज दोबारा भरवा सके। सब लोगों को जंग लगा। मैंने गुजरात में जाके देखा, डीजल पेट्रोल के रेट कहाँ चले गए? कहीं भी चलो हम ये कहते हैं सब्जियों के भाव में नहीं कंट्रोल रहता, लेकिन डीजल पेट्रोल गैस के और जो इनके बस में है, अब देश के किसानों को तो उत्साहित नहीं किया जा रहा, बाहर से सब कुछ इम्पोर्ट किया जा रहा है। तो ये सब ऐसी नीतियाँ हैं जो मोदी सरकार से लोग
उकता चुके हैं और उन्हें आशा की किरण सिर्फ एक नजर आ रही है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी और लोगों का समर्थन करेंगे। सर जैसे अभी यहाँ पे मीटिंग में भी चर्चा चल रही थी और मैंने भी सुना और आपने भी जैसे यहाँ के लोगों के बारे में उनके जो व्यू है वो जाना। यहाँ पे जो आपका प्रदेश अध्यक्ष है उसको लेकर बहुत चर्चा हुई है और पीछे जो आपके प्रदेश अध्यक्ष बने थे जैसे कर्नल साहब थे और बाली जी थे वो आम आदमी पार्टी को छोड़ के चले गए। जब उनका नाम और शोहरत पैदा हो गई तो उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो क्या कहना चाहिए इसके बारे में? देखो वैसे तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वो लोग चले गए, लेकिन वो लोग भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। उनका हर्षण क्या होगा? सीएम फेस होना इटसेल्फ एक नेशनल पार्टी का बहुत बड़ी बात होती है। प्रदेश अध्यक्ष होना बड़ी बात होती है। वो छोड़ के चले गए, उनका रुतबा क्या है दूसरी पार्टी में? हमें जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, उन लोगों को फर्क पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष जहाँ बनाए जाएंगे जो लोगों की अनुरूप काम करेंगे। और वैसे हमारे तो अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी हैं। हम अरविंद केजरीवाल जी के नाम से लोगों के बीच रह रहे हैं। बाकी जहाँ का सभी कार्यकर्ता की नेता लोगों की इच्छा के अनुरूप वो संगठन का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। सब कुछ हम क्योंकि नई जिम्मेदारी हमें दी गई है, सब कुछ देख के हम सब कुछ तय कर पाएंगे। सर जैसे केंद्र में आपकी सरकार 2 बार बनी है, ये बहुत बड़ी बात है और पंजाब में भी आपकी सरकार बनी है। तो क्या उत्तराखंड में भी चाहेंगे कि आपकी सरकार बने आने वाले टाइम में? चाहेंगे तो भाई बनेगी, क्योंकि जो दिल्ली में और पंजाब में पार्टी ने काम किए हैं वो एक इतिहास बन गया। आप भी उसे मानेंगे कि जो काम हमने किए हैं आज तक कोई पार्टी नहीं कर सकती। आज लोगों ने किसी से कुछ नहीं लेना, किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना। लोगों को सिर्फ ये देखना है कि कौन पार्टी हमारे लिए काम कर रही है, कौन नेता हमारे लिए काम कर रहा है, कौन अपने घर के लिए कर रहा है। अभी देखो हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी, कहीं कोई करप्शन का इल्जाम नहीं, कहीं हमने बड़ा स्पष्ट कहा है। सर हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी कोई सरकारी पैसा खाएगा हमारा हो या दूसरा हो किसी को छोड़ेगा। तो लोग तो ये चाहते हैं कि हमारा पैसा जो टैक्स के रूप में हम लोग देते हैं सही ढंग से खर्च हो, और हमें इस बात का मान है कि हम लोगों का सही पैसा जो खून पसीने की कमाई है हम उसे सही ढंग से यूज कर रहे हैं, और जो बचता है लोगों को वापस कर रहे हैं। हमने 600 यूनिट बिजली जो फ्री दिया है तो वो हमने जेब से थोड़े दिया, लोगों की कमाई थी। सर जैसे पंजाब में नशे का कारोबार बहुत फल फूल रहा था, कई सरकारें उसको नहीं रोक पाई। अब आपकी जैसे सरकार है वहाँ पे, तो वो मतलब इस समय कैसा कारोबार है, मतलब अंकुश लगा है या क्या है? पूरी तरह से अंकुश लगा है। जो लोग नशे के बड़े स्मगलर थे हमने उन पे हाथ डाला, और हम एक ऐसी स्कीम भी लेके आ रही हैं कि जो लोग छोटे कहीं गलती से लग गए हम उन्हें बजाय जेलों में डालने की ऐसी स्कीम हम सोच रहे हैं कि उन लोगों को सुधारा जाए। इन बड़े लोगों की गलतियों की वजह से हम बड़े जो लोग हैं इनमें बड़े मगरमच्छ हैं, सब उन्हें हाथ डाल रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं। आज पंजाब में भ्रष्टाचार नाम की चीज़ नहीं है, तो ये सब पहले भ्रष्टाचार से पनपता था, सब आपस में मिल बैठ के बांट लेते थे। अब वो चेन हमने तोड़ दी है, और कोई वहाँ नशे की बात बहुत और देखो ऐसा तो मैं नहीं कहता क्योंकि हमने सारा ही खत्म कर दिया। ये तो पूरे देश कनेडा इसमें फंसा हुआ, पूरे देश फंसे हुए हैं, ये तो चलन सारे हो गए, लेकिन हम पूरी तरह से सफल हुए हैं। 1.25 साल में हमने बहुत लोगों को पकड़ के जेलों में भी डाला है, और लोगों ने तौबा की है कि हम इस काम में नहीं पड़े। सर आपकी सवाल है हमारे चैनल के माध्यम से जब ये सब यहाँ पे चुनाव होंगे, नगर निकाय के चुनाव होंगे और लोकसभा के चुनाव होंगे, जनता से कुछ कहना चाहिए आम आदमी पार्टी के बारे में? मैं सबसे निवेदन यही करना चाहूँगा, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। आम आदमी पार्टी का साथ दें, सच का साथ दें। ये जो झूठे लोग हैं जो गलत वायदे करके लोगों को गुमराह करके सत्ता में आए हैं, लोगों ने इनका देख लिया है, लोगों ने इन्हें पहचान लिया है, और हम लोग जो वादे करके आए थे हम पूरे कर रहे हैं, और जो भी वादे अब भी करेंगे पूरे करेंगे। एक दफ़ा हमें करके के देखें, एक मौका हमें दें, नहीं आएगा तो ये कोई 5 साल बाद फिर चुनाव आ जाते हैं। हम तो काम करके वोट मांगते हैं ना, हम दिल्ली में काम करके वोट मांगे थे। अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट कह दिया था
कि अगर मैंने काम किया मुझे वोट दे दो, नहीं काम किया तो मत दो, हम फिर ये कहें। तो इसलिए सब लोगों से यही विनती करते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी का साथ दें, देश हित के लिए, क्योंकि आज देश की आज़ादी भी किन लोगों ने खतरे में डाली हुई है। तो सब लोग आम आदमी पार्टी का साथ दें। हम ये उनसे वादा करते हैं कि उनकी आशा के हम अनुरूप काम करेंगे, जो हम कहेंगे वो करके दिखाएंगे। अभी हमने गोयल सर से बात की, पंजाब से आए हैं, इन्होंने बहुत सी अच्छी बातें बताई, अपनी पार्टी के बताया। उत्तराखंड में इस समय आम आदमी पार्टी का क्या रोल है, लोग क्या सोचते हैं, और पंजाब के बारे में बताया कि नशे का जो है काला कारोबार उनको रोकने में बहुत अंकुश लगाया है। और बिजली की बात करें तो बिजली भी 600 यूनिट दे रहे हैं, और आम जनता के लिए इनके पास बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जिससे आने वाले समय में महंगाई जैसे इस समय बढ़ रही है और पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, उन पर ये इनकी सरकार जो आम आदमी पार्टी है कहीं ना कहीं उसमें अंकुश लगाने का काम करेगी। और उत्तराखंड में भी जो है ये बढ़ चढ़ कर जैसे लोकसभा चुनाव और जितने भी चुनाव में उसमें हिस्सा लेगी और अपनी जीत दर्ज करेगी। नैनीताल से न्यू कॉर्बेट समाचार के लिए उधम सिंह राठौर की विशेष